नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आपको भारत और इजराइल के बीच में जो दोस्ती है और जो पार्टनरशिप है उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि आखिर दोनों देशों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनती जा रही है। दरअसल हम बात करने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की बात है, जब डीआरडीओ ने ये अनाउंस किया था कि भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वह इजराइल का बना हुआ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम है और उसके कुछ ट्रायल भी हुए हैं। यानी कि आप मान के चलिए आने वाले समय में भारत का जो तेजस है वह इजराइल ओरिजिन, जबकि ये भारत का बना हुआ खुद का मिसाइल नहीं है, ये इजराइल का है। इजराइल भारत को देगा कि भारत अपने तेजस जैसे फाइटर जेट्स में इसको लगाए और इसको यूज़ करे। अब आपको इससे बता दें, इससे पहले भी भारत इजराइल का एक और मिसाइल यूज़ करता है जो है डर्बी, जिसकी रेंज भी लगभग 50 किलोमीटर की होती है और ये रडार गाइडेड होता है। हालांकि ये अपने आप में पहले ही बहुत ख़ास था, लेकिन उसके अलावा भी इजराइल ने भारत को ये पाइथन 5 देकर भारत के ऊपर समझ लीजिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, ताकि भारत का जो डिफेंस है वह पहले से ज़्यादा मजबूत हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भारत का जो तेजस है वो भारत की बैकबोन मान के चले, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है और ये अपने आप में बहुत ही एडवांस है। दुनिया के बहुत से छोटे छोटे जो देश हैं वह अब तेजस की तरफ अपना इरादा बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने कम बजट में इतना अच्छा फाइटर जेट्स शायद ही दुनिया का कोई और देश उन्हें दे सकता है। अब अगर उसमें इस तरह का पाइथन 5 जैसे शॉर्ट रेंज जो कि एयर टू एयर मिसाइल है ये लग जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि हमारे जो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन एलओसी यानी कि जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और एलएसी जो कि चाइना से, वहाँ पे भारत का जो दबदबा है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो मिसाइल होते हैं जो कि इजरायली ओरिजिन होते हैं वो अपने टारगेट पे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हिट करते हैं, इसीलिए इजराइल जाना भी जाता है अपनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की वजह से। हालांकि अगर हम बात करें डर्बी और पाइथन 5 में तो कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि डर्बी जहां पर जो कि भारत पहले से यूज़ करता है इजराइल ओरिजिन, तो उसकी रेंज भी लगभग 50 किलोमीटर की थी और वो रडार गाइडेड था, यानी कि वो उतना एडवांस नहीं था जितना कि आपका पाइथन 5 है, क्योंकि ये इंफ्रारेड गाइडेड होता है। हालांकि इसकी रेंज थोड़ी कम है, 20 किलोमीटर की है लगभग, लेकिन यह डर्बी मिसाइल से कहीं ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि जो इसको एडवांस बनाते हैं वह उसके एडवांस सीकर्स बनाते हैं। इसी की वजह से वो एनिमी के किसी भी तरह के मूवमेंट को, चाहे वो बहुत ही अच्छा मिसाइल हो या कोई फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, उन सबको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाता है। और यहाँ तक कि एनिमी के द्वारा जो फ्लेयर छोड़े जाते हैं मिसाइलों को भटकाने के लिए और उनको टारगेट से दूर हटाने के लिए, ये उनको भी अवॉइड कर सकता है, क्योंकि वो अपने टारगेट को इतना सटीक पहचानता है कि इससे बच पाना एक बार दुश्मन के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए माना जाता है कि पाइथन 5 जैसा मिसाइल भारत को मिलना और वो भी तेजस में लगना, ये अपने आप में तेजस को एक बहुत ज़्यादा डेडली बना देगा। क्योंकि अब आने वाले समय में ऐसा माना जाएगा कि अगर भारत के पास तेजस का एक अच्छा खासा बेड़ा हो और उसमें पाइथन 5 जैसे मिसाइल्स लगे हों, तो पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो अपने किसी भी लड़ाकू विमान को भारत की बाउंड्री में भेज सके, क्योंकि उसको इस तरह के मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा जो कि उसके बस के बाहर की बात होगी। अब रह जाता है चाइना के साथ, तो चाइना को भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मिसाइल, जबकि भारत के पास इससे पहले भी बहुत सारे मिसाइलें हैं, लेकिन इस तरह के एडवांस मिसाइल अगर और भी भारत कुछ कलेक्ट कर लेता है तो चाइना कभी हिम्मत तो नहीं जुटा पाएगा भारत की एयरफोर्स से लड़ने की। भले ही भारत की एयरफोर्स चाइना के मुकाबले काफ़ी छोटी हो, लेकिन उसकी मिसाइलें उसको बहुत पावरफुल बनाती हैं। और रही कसी जो कसर है वो ब्रह्मोस तो पूरा ही कर देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की जो ये इजराइल से दोस्ती है इसको देखकर आपको क्या आपके दिमाग में आता है, भारत की दोस्ती और बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? और इजराइल की तरफ से ये जो छोटा सा गिफ्ट मिला है भारत को, ये आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।